तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। 3.3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने 3.3 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पड़ी होंगी बच्चों, वो जाके वीडियो को देख लें। अब आज हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन इसका पक्का बच्चों आता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन अर्थात इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। उससे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को जानने से पहले हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन जानना यहाँ पे जरूरी है। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बात करूँ यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन होते कितने हैं, तो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं बच्चों। कितने ऑपरेशन होते हैं? 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। 3 रो के लिए, 3 किसके लिए बच्चों? अब मैं 3x3 के लिए बात कर रहा हूँ हाईएस्ट बच्चों। 3 रो के लिए और 3 किसके लिए होते हैं बच्चों? कॉलम के लिए बच्चों। और 2x2 के लिए बात करूँ तो 4 होते हैं, 2 रो के लिए और 2 कॉलम के लिए। ये जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। ठीक है, तो हम इन ऑपरेशन को जान लेते हैं कौन कौन से बच्चों ऑपरेशन है, कैसे इनको यूज करेंगे और कैसे इन्वर्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए पहला ऑपरेशन देख लेते हैं बच्चों। पहला ऑपरेशन ये है कि आप किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब होता है, मान लीजिए कोई रो है, RI रो मान लिया मैंने, कोई RI रो है, उसको आप इंटरचेंज कर रहे हैं किससे? RJ से। मतलब RJ मतलब कोई भी मतलब कि 1 2 3 कोई भी है, या फिर कोई कॉलम में आप कर रहे हैं इंटरचेंज, CI को आप इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन है बच्चों बीच में जो लगा है, ये इंटरचेंज है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 2 5 6 0 9 3 8 4 माइनस का 5 मान लीजिए ये लिखा है, और इसको आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है। आप चाहते हैं कि ये चीज़ क्या हो जाए? ऊपर आ जाए, ये चीज़ क्या आ जाए? नीचे आ जाए। तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप, ये कौन सी रो है? कौन सी रो है बच्चों? यहाँ पे R1, और ये कौन सी रो है? R2। तो R1 और R2 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये R1 R2 को क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? बताइए। 0 9 और ये 3 और ये 2 ये 5 ये 6 और 8 4 माइनस 5 ऐसे ही लिखा जाएगा बच्चों, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है इंटरचेंज, मतलब किसी भी रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कॉलम को कर रहे हैं, हमने कहा मान लीजिए C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 से, तो C1 को C2 से इंटरचेंज करेंगे तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो जिससे आप चेंज करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो कैसे चेंज करेंगे बताइए? इसको इधर लिख देंगे 5 9 और ये 4 और ये 2 ये 0 ये 8 और ये 6 ये 3 ये माइनस का 5 आ गया समझ बच्चों। मतलब इसको उठा के मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। आपस में आप इसको चेंज कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी रो से आप रोज में चेंज कर सकते हैं। अब ये नहीं कर सकते कि रो को कॉलम में कर दिया, कॉलम को रो में, ऐसा नहीं कहा मैंने। यहाँ पे रो को रो में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, R1 को R2 से, R2 को R3 से, या फिर R1 को R3 से आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हैं। यहाँ पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होगा 2 ऑपरेशन कि आप किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज यहाँ पे कर सकते हैं। राइट है बच्चों यहाँ पे। तो अब देखते हैं दूसरा ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन ये बोलता है बच्चों कि आप किसी भी रो में कोई भी स्केलर नंबर से इंटू कर सकते हैं। स्केलर का मतलब होता है कि कोई भी एक नंबर मतलब 1 2 3 4 5 मान लीजिए हमने K मान लिया, और K से आप इंटू कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में इस चीज़ का इंटू कर सकते हैं। किसी भी स्केलर का मतलब नंबर से है। जैसे मैं इसी के एग्जांपल को लूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हमने R1 में इंटू कर दिया, किसने का? मान लीजिए 2 का इंटू कर दिया, 2 R1 कर दिया। तो आप इसमें आप 2 का इंटू करेंगे तो ऑपरेशन कैसे लगेगा बच्चों बताइए? जैसे R1 में हो तो R1 क्या है? ये लिखा है R1 में, ये बच्चों R1 है ना, R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो R1 में 2 का इंटू कर, 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ये 0 ये 9 और ये 3 और ये 8 ये 4 और ये माइनस का 5। किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में आप इसका इंटू CI मान लीजिए, किसी भी स्केलर का आप इंटू कर सकते हैं। ठीक है, K लिखा है बच्चों यहाँ पे CI।
किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप किसी का भी आप इनटू कर सकते हैं, किसी भी स्केलर नंबर से इनटू कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। लास्ट बचा है बच्चों, ये 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, 4 हो गए बच्चों। एक लास्ट बचा है कि आप किसी भी रो को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड करने की मैं बात करूँ, कैसे आप किसी भी रो को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये लिखा है 2 5 6 7 3 4 2 6 9। मान लीजिए आप चाहते हैं कि R1 को हम इंटरचेंज कर दें, मतलब चेंज कर दे R1 को, कि R1 में क्या करते हैं हमने R2 प्लस करना चाहते हैं तो आप प्लस कर सकते हैं, या चाहते हैं R3 भी तो प्लस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं R1 में किसी का इंटू, मतलब R1 को ऐसे लिखिए R2 में K का इंटू करके इंटू करें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप R1 से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, R1 माइनस K R2 भी कर सकते हैं, मतलब प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए यही लिखा है, हम चाहते हैं कि R1 में हम क्या करें, R1 ये देख रहे हैं R1, ये R1 में R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हमने मान लिया R1 में 2R2 कर दिया। कितना कर दिया? 2R2। मतलब हमने R1 में 2R2 प्लस करना चाहा, तो R1 में 2R2 कैसे प्लस करेंगे, इधर कर दे रहे, लिख दे रहे बच्चों। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 2 और ये 7 का इंटू 7 तो 14 और ये 2, तो 2 और 14 कितना हो जाएगा बच्चों 16। उसी प्रकार से 5 और 3 2 जा 6, तो 5 6 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 11। यहाँ पे 6 और 2 4 जा 8 और 8 और ये 2 4 जा 8 और 8 6 कितना हो जाएगा 14। तो और बाकी ऐसे लिखना है आपको, कुछ बाकी भी दिक्कत नहीं करनी किसी में बच्चों। तो ये आप ये नहीं कि अब R2 में 2 का इंटू करना, ऐसा नहीं, R1 को कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं आप, R1 में ये चीज़ कर रहे हैं और किसी में भी कोई भी चीज़ नहीं कर रहे। R1 में क्या करना है, R1 प्लस 2R2 करना है, ये हम लोग का ऑपरेशन है। इसी प्रकार से आप कॉलम में भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये 3 मतलब 6 ऑपरेशंस हो गए, हमें यूज़ करने कोई 3, या तो रो के यूज़ करने या तो कॉलम के यूज़ करने। आप यहाँ पे रो के यूज़ करिए, रो का यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है मुकाबले कॉलम के बच्चों, ठीक है। तो रो का यूज़ हम लोग करके बताएंगे किस प्रकार से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन बच्चों समझ में आ गया सही बच्चों को। जहाँ तक कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चंस को लगाएंगे ना, तब वहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम लोग को ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों को भी नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जब क्वेश्चन लगाऊंगा 3.4 से स्टार्ट करूँगा तो आपको समझ में अपने आप से आ जाएगी कि ऑपरेशन को यूज़ कैसे करना है, ओके ठीक है। अब जान लेते हैं इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए कोई आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। मान लीजिए बी, हमने एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड कर ली है जहां पे ए बी का इंटू करने पे कितना आ गया बच्चों, आई आ गया। मान लीजिए मतलब ए कोई मैट्रिक्स है और बी हमने कोई एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड कर ली जिसका इंटू करने पे कितना आंसर आ रहा है, आई आंसर आ रहा है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो बी है ना, ये बी इनवर्स कहलाएगा। बी इज द इनवर्स ऑफ किसका, ऑफ ए का, ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए मैट्रिक्स ए लिख देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए का जो क्या कहलाएगा यहाँ पे, इनवर्स कहलाएगा। तो इनवर्स का मतलब आप समझिए, यहाँ पे इनवर्स का मतलब होता है जब उससे हम लोग उसका मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इनवर्स को वैसे हम लोग डिफाइन तो करते इस प्रकार से, ए इनवर्स, अर्थात ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो ये तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आई आंसर आएगा बच्चों, या फिर ए इनवर्स ए कर दे तब भी बच्चों क्या आएगा, आई आंसर आएगा। तो आप बी इंटू ए भी कर रहे हैं तब भी आई आना ही चाहिए बच्चों। ये नहीं कि ए बी पे आई आ रहा है, बी ए पे आई नहीं आ रहा है। ए बी इंटू बी ए करो, ए बी करो या फिर बी ए करो, दोनों में आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, आई ही आना चाहिए। तो इनवर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ये इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे ये डैश है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए की पावर टी भी लिखते हैं, और ये जो है ये इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स वो चीज होती है जब उस मैट्रिक्स से उसका इंटू करते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, राइट है। तो इस पर थोड़ा सा गौर करिए बच्चों कि जब एक कोई मैट्रिक्स है उसका हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ इंटू कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स का ना
ये नहीं कि इन्वर्स हर बार संभव होगा, कभी कभी क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं कि वहाँ पे इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका केवल एक ही इन्वर्स हो गए, दो इन्वर्स नहीं संभव है। हर एक मैट्रिक्स का या तो इन्वर्स नहीं संभव होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो केवल एक ही, केवल ओनली वन इन्वर्स संभव होगा, पॉसिबल होगा, दो नहीं या एक से ऊपर संभव ही नहीं, केवल एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके बारे में एक थ्योरम भी है तो उस थ्योरम को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स दिखा भी सभी बच्चों को, थ्योरम नंबर 3 है, पेज नंबर 91 है। तो वो बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, मतलब लिखा ना इफ इट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करे तो इज यूनिक। क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स है एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है कि वो एक ही इनवर्स होते हैं, दो इनवर्स नहीं होते। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक ए हम लोग मानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान देना सही बच्चे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है कोई बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है। थ्योरम में बच्चों 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट हम लेट कर लिया बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने क्या लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि यहाँ पे बी और सी दो इनवर्स हैं। वैसे हम लोग को शो क्या करना है, शो करना है केवल और केवल एक ही इनवर्स होते हैं, दो इनवर्स नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पे जानबूझ के सपोज कर लिया कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, उसके दो इनवर्स मान लिए। कौन कौन से मान लिए, बी और सी मान लिए, दो इनवर्स मान लिए बी और सी बच्चों यहाँ पे। तो इनवर्स का मतलब मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इनवर्स अगर होगा तो देयरफॉर कि ए बी का इंटू करो या फिर बी ए का इंटू करो तो आंसर कितना आएगा, आई। अच्छा सी भी इनवर्स है तो आप ए सी का इंटू करें या फिर सी ए का इंटू करें तो क्या आ जाएगा, आई। ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस। हमें दिखाना क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब हमें ये दिखाना है बच्चों कि बी और सी आप ये दो कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, बी और सी दोनों सेम चीज़ें होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बी और सी हम लोग को सेम दिखा देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि बी और सी कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है, दोनों क्या है, सेम मैट्रिक्स हैं। तो बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो यूनिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बी को हम लोग क्या लिखते हैं, बी आई लिख सकते हैं बच्चों। हमने पहले ही बताया आपको कि किसी भी मैट्रिक्स में आई से इंटू करो या फिर आई का ए से करो तो आंसर बच्चों वो ए ही आता है। अगर नहीं मालूम है बच्चों को तो नोट कर लेना इसको बच्चों यहाँ पे। तो आप हमने क्या लिखा, बी को हमने क्या लिख दिया, बी आई। अच्छा हमने बी को लिया क्यों बच्चों, देखिए हमने क्या कहा अभी कि बी और सी को आपको इक्वल दिखाना है भाई, इक्वल दिखाना पड़ेगा हम लोग को। तो बी और सी को इक्वल दिखाने के लिए आपको एक लेना पड़ेगा, तो बी लेना पड़ेगा या तो फिर सी लेना पड़ेगा भाई, तभी तो आप वर्क कर पाएंगे। यहाँ पे तो मैंने ये लिख लिया है ठीक है, लेकिन हम b इक्वल टू सी प्रूव करने के लिए मैं b यहाँ पे हमने अपने आप से ले लिया और b को हमने जानबूझ के हमें बी आई लिख दी यहाँ पे। अब समझिए थोड़ा बच्चों, b को हमने b लिखा और i की जगह ना, थोड़ा सा गौर करना बच्चों, i की जगह आप या तो ए सी लिखिए या तो फिर सी ए लिखिए, कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कहिए भैया बी ए और ए बी क्यों नहीं लिखना है भाई, तो हमें लाना क्या, ये तो बताइए, b इक्वल टू सी लाना। अगर आप ये लिख देंगे तो उसमें c कहाँ है बताइए, c है कहीं इसमें, नहीं है ना। तो आप ऐसी चीज लिखिए जिससे हम लोग को यूज कर सके बच्चों यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको ए सी लिख दे रहे हैं, ए सी बाई सेकेंड, ठीक है। अच्छा बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जानते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a इंटू बी सी लिखा है या फिर a b इंटू सी लिखा है तो वो दोनों सेम चीज़ है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है बच्चों, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है मैट्रिक्स के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं बच्चों, बोलो बी ए इंटू सी। चलिए
अब ये बताइए बी ए क्या है, बी ए आई है, तो बी ए की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, आई लिख देंगे बाई फर्स्ट से। अब बाई आई सी या सी आई तो क्या होता है सी, हमने बताया ना कि ए किसी मैट्रिक्स का आई में इंटू हो, आई का इंटू किसी मैट्रिक्स में हो तो आंसर वो मैट्रिक्स ही आता है, क्योंकि आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे आई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ना। तो हैंस बी एंड सी आर द सेम, देयर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज यूनिक, मतलब कि जो ए का इनवर्स है वो क्या है, यूनिक है, कोई दो डिफरेंट नहीं है, 3 या 4 कुछ भी नहीं है, सिर्फ केवल एक ही इनवर्स संभव है यहाँ पर। राइट है बच्चों, समझाया सही को कि बी और सी मैंने सेम कर दिया। ऐसे मान लीजिए 3 मान लिए होते, उनमें तीनों को सेम दिखा देता, 4 मान लिए तो चारों को सेम दिखा देता, ठीक है। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे सभी बच्चे इस थ्योरम को नोट कर लें बच्चों, कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी आ रही है तो आप जरूर पूछिए, और इसके नीचे एक लाइन भी जरूर लिख दीजिए कि जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। थ्योरम नंबर बच्चों 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इफ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल का मतलब समझ रहे हैं ना कि इसका इनवर्स जो है पॉसिबल है, मतलब एग्जिस्ट करता है। ए और बी कोई 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर का, देन प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। टू प्रूव ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। चलिए प्रूफ देख लीजिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, हम आपको बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश, ऐसे इस प्रकार से करिए कि आपको थ्योरम में ध्यान रहे कि हाँ कि हम लोग की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। वो बच्चे स्टार्टिंग भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही नहीं मान पाती बच्चों की, स्टार्टिंग करे तो करेगा कहाँ से। तो आप लोग को करना क्या है कि थ्योरम की जो प्रूविंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग को लाना क्या है, उसी हिसाब से थ्योरम को आगे बढ़ाना है। हमें कोई बाहर से कुछ अलग से नहीं करूँगा, आप बस थ्योरम को देखिए और उसी से करने का प्रयास करिए। देखिए ये क्या लिखा है, ए बी इनवर्स। मैं सोच रहा हूँ कि ए बी इनवर्स लिखा है तो जैसे हमने ए बी लिखा है, ये पूरा एक मान लेते ये पूरा एक मैट्रिक्स, इसके ऊपर लगा क्या है इनवर्स। तो हमें ये मालूम है जैसे ए इनवर्स लिखा है और ए लिखा है तो इसका इंटू करने पर आई। अब हमने एक सोचा कि हमने सोचा कि बी इनवर्स ए इनवर्स भी लाना है, कहीं ना कहीं हम लोग को पहले ए बी सिंपल ले आए और फिर ए बी मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स बन जाएगा। मतलब आप समझिए यहाँ पे मैंने ए बी इनवर्स लिखा है तो मैंने सोचा क्या पहले कि ए बी इनवर्स और ए बी का इंटू करूँ तो कितना आ जाएगा बताइए, आई आ जाएगा। अब ए बी आया, हमें लाना बी इनवर्स ए इनवर्स, अरे भाई धीरे धीरे आ जाएगा वो भी, कहीं ना कहीं ए यहाँ से हटेगा इधर जाएगा तो ए इनवर्स बी इनवर्स बनेगा। तो पहले आप थोड़ा दिमाग तो लगाइए कि हमें ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है बच्चों। तो भाई ए बी इनवर्स है तो इसको क्या करें, कहाँ से स्टार्टिंग करें, तो हम सोच रहे हैं ए बी इनवर्स लिखा है तो उसका खुद ए बी ले लेते हैं। जब ए बी का इंटू ए बी इनवर्स है वो तो हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आती है, आई आती है। अभी मैं पढ़ा के आया हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, कि इनवर्स में इंटू करने पर कितना आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि यार हमें लाना है क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले यहाँ से ए को हटाएं, ए को हटाने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए को हटाने के लिए सोचिए क्या करें कि हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स लगा देंगे, इधर ए इनवर्स लगा दिए, बाकी सबको वैसे लिखिए। तो आपने ए इनवर्स कहाँ लगाया, आगे लगाया तो आगे लगाइए ए इनवर्स आई, ठीक है। ए इनवर्स ए इनवर्स ए और ए बी का होल इनवर्स। अच्छा ए इनवर्स आई क्या हो जाएगा बच्चों, किसी भी आई का इंटू करिए तो वो मैट्रिक्स वही बनी रहेगी बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूले बच्चों ध्यान रखिए तभी आप आएगा बच्चों। ए इनवर्स ए क्या होता है बच्चों, आई होता है, ठीक है, इक्वल टू में आई का इंटू किसी में भी करेंगे बच्चों तो कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो बी और ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू में ए इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, बी को हटाना, तो बी को कैसे हटाएंगे, अब भाई यहाँ पे बी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बी इनवर्स, तो बी इनवर्स बी इज इक्वल टू, अब बी आपने कहाँ लिखा, अच्छा बताइए बी इनवर्स कहाँ लिखा, आपने आगे लिखा है ना, तो बी इनवर्स आप कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। अब बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, आई हो जाएगा,
समझाए थे बच्चों को। आई हो जाएगा आई और ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू में बी इनवर्स और ए इनवर्स। अच्छा आई का इंटू किसी मैट्रिक्स में कर दो, कोई पड़ेगा नहीं बच्चों, तो वही रहेगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, समझाए, बहुत ही अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, कभी कभी 5 नंबर में और कभी कभी ये 3 नंबर में आती है बच्चों, तो इसको बहुत ध्यान से लगाइए। आपको और भी तरीके, ऐसा नहीं कि बस एक ही तरीका है लगाने का, बस इसी से आप लगा लीजिए, और भी तरीके हैं इसे लगाने के, इसे करने के बच्चों, लेकिन आप एक ही तरीके से लगाइए तो आपको सही लगेगा कि हाँ इस तरीके से अगर आ गया तो हाँ इसी तरीके से लगाने का प्रयास करिए। अगर बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता देंगे, फिर दूसरा भी तरीका आपको बता देंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल बताने की कोशिश किया कि आपको क्वेश्चन से ही करना है बच्चों कि ए बी इनवर्स लाना है, तो ए बी इनवर्स से हम लोगों ने ए बी ले लिया और इसका इंटू करने पे कितना है आई आया, फिर हमने ए को हटाया धीरे से, फिर हमने बी को हटा दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का बन गया बच्चों ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, सही बच्चों को समझ आ गया बच्चों? ओके, तो आप यहाँ तक कर लीजिए। अब बच्चों इनवर्स मैं नहीं बता पाया, अब इनवर्स मैं कल बताऊंगा, लेकिन क्योंकि 2 थ्योरम यहाँ पे हो चुकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, 3rd और 4th, तो आप इसे तैयार कर लीजिए, कल मैं आपको बताऊंगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी।